नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लीजिए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बार फिर से सतगुरु नितिन साहिब जी महाराज से। गुरुदेव आपको शत कोटि कोटि नमन। साहिब गुरुदेव, हर बार की तरह आज भी मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख को इंसान बचा लेता है, लेकिन जब दुख आता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जीवन के अंदर ये सुख दुख आते कैसे हैं और दुखों से कैसे इंसान की निवृत्ति हो, इसके बारे में आप बताएं। साहिब जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये जो देश है ये कर्म प्रधान देश है। ये काल की नगरी है और बताया जाता है कि इसी में ही सारे कर्म किए जाते हैं और उनका फल भुगता जाता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना कर्म के यहाँ रह पाए। सारी जिंदगी उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब कुछ करेगा तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा अच्छा ही करे। उससे यहाँ पर कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं जिसे हम पाप कह देते हैं, और अच्छे कर्मों को हम पुण्य कह देते हैं। दोनों ही प्रकार के कर्म करता हुआ जीव अपने जीवन को जीता है और इसी जन्म में अपने किए कर्मों को भोगता भी है, और जिन कर्मों का भुगतान इस जन्म में नहीं कर पाता उसके लिए वो अगला जन्म लेता है और उसे अगले जन्म में भी ये भोग भोगने ही पड़ते हैं। बहुत से लोगों की मान्यता है कि अगला जन्म नहीं होता, अगले जन्म में कोई भोग नहीं भोगने पड़ते, सारे कर्मों के फल इसी जन्म में मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो उसको पीलिया हो गया, उसको दिल में छेद डिटेक्ट किया गया, तो अब सोचिए कि उस बच्चे ने क्या कर्म किया। अभी तो वो आया ही है, आते ही उसको ऐसी इमरजेंसीज में जाना पड़ गया, आईसीयू में जाना पड़ गया। तो क्या है उसका कारण? अगर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये उन कर्मों का फल है जो वो पिछले जन्मों में नहीं भुगत पाए। और कबीर साहब कहते हैं कि ये तो कर्म भूमि है, यहाँ पर तो आपको कर्म करने ही पड़ेंगे, और अगर आप नेक कर्म करते हैं तो आपको अच्छी जूनें मिलती हैं, आपको सुख मिलता है, आपको बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं, बहुत राजपाट मिल जाता है। और आप बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो आपको यहाँ पर जेलें मिलती हैं, आपको बीमारियां और दुख मिलते हैं। जैसे साहिब ने कहा है कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा पाप है तो वो किसी जीव को मारना है, उसके शरीर को खत्म करना है। जिसके लिए साहिब ने उदाहरण भी दिया कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खात है उनका होगा क्या हाल। तो साहिब ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने के लिए, लेकिन हम खुद ही ना समझना चाहें तो इसमें हमारा ही कसूर है। सब संतों ने कर्मों के लिए खूब वाणियों में बोला है, लेकिन अगर हम ही उसको ना समझ पाए तो ये हमारा कसूर है। कर्म बनते हैं, फल मिलते हैं, सुखों को हम बहुत ही खुशी से अपना लेते हैं और दुख को हम नहीं अपना पाते। बस फर्क इतना ही है दोनों में। फल तो दोनों ही हैं, कभी खट्टा कभी मीठा। लेकिन साहिब कहते हैं कि जो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको फल मीठा मिल रहा है कि उनको फल कड़वा मिल रहा है, क्योंकि वो इस बात को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं कि अगर मीठा फल मिल रहा है तो वो भी सदा के लिए नहीं है, और अगर कड़वा फल मिल रहा है वो भी सदा के लिए नहीं है। इसलिए जो सदा के लिए है उसको पाने के लिए वो लोग ललायित रहते हैं, वो अग्रसर हो जाते हैं। जो सदा रहता है वो क्या है? वो है सतचित आनंद। सुख और दुख से परे एक अवस्था होती है जिसको आनंद अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में आके जीव सुख और दुख के द्वारा विचलित नहीं होता। वो सुख में अहंकारी नहीं हो जाता कि उसको बहुत सारा पैसा आ गया, उसको बहुत बड़ी नौकरी मिल गई तो वो अहंकार में डूबा रहे, और दुख आने पर अब वो दुखी भी नहीं रहता कि वो सोचे कि इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत जीव मैं ही हूँ। वो समझ जाता है कि ये मेरे ही कर्म हैं, मुझे ही भुगतान करने हैं और ये जरूर बदलेंगे। यानी एक एक दिन आपका जो दुख आ रहा है वो आपका दुख कट रहा है, और इसको धीरे 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 काटते हुए एक दिन आप सुख की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि सुख और दुख ये धूप और छांव की तरह है,
ना तो कभी सुख सदा रहेगा, ना ही कभी दुख सदा रहेगा। लेकिन हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम सुख को तो मांगते हैं, लेकिन दुख को हम लेना ही नहीं चाहते। जबकि सुख तभी सुख कहलाता है, सुख तभी अनुभूति सुख की होती है जब हम दुख से गुजर के आ रहे हो, नहीं तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप देखो बड़े बड़े अमीर आदमी, कितने बड़े बड़े अमीर आदमी जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको इतना पैसा है कि गिनने की फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास सुख नहीं है। वो नींद की गोलियां खाते हैं तब जाके उनको नींद आती है। और गरीब आदमी सोचता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। गरीब आदमी आराम से नींद लेता है अपने घर के अंदर कुंडी लगा के। अगर वही आदमी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो और गली में खड़ी हो तो उसको नींद भी ना आए, उसको यही चिंता लगी रहे कोई मेरी गाड़ी को स्क्रैच ना मार दे, कोई मेरी गाड़ी को रात में कोई चोरी करके ना ले जाए। तो यही दुख का कारण बन जाता है जिससे हम सुख समझ रहे हैं। फिर हमें नींद नहीं आती, फिर हम गोलियां खाते हैं और हम पेशेंट बन जाते हैं। इसलिए सुख आता है तो सुख को भोगो, दुख आता है तो दुख को भोगो, लेकिन ना तो कभी अहंकार करो और ना ही कभी दुखी हो। ये समय ना तो कभी रुका है ना कभी रुकेगा। सुख आए हैं जाएंगे, दुख आए हैं जाएंगे। इसलिए हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। और आजकल के माता पिता अगर स्ट्रांग बनते हैं तो उन्हें देख के ही बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन आजकल के माता पिता ही स्ट्रांग नहीं है। वो भगवानों से, देवी देवताओं से, वो अपने गुरुओं से सुख की डिमांड कर करके वो इतने ज्यादा सुख के ग्रसित हो चुके हैं कि अब वो दुख की परछाई भी लेना नहीं चाहते। इसीलिए वो कमजोर हो गए हैं। याद रखें, जब तक आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी आप स्ट्रांग नहीं बन सकते, आप काबिल नहीं बन सकते। जीवन में वही कामयाब होता है जिसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और वो उन कठिनाइयों को, उनका सामना करते हुए उन कठिनाइयों से आगे बढ़ जाता है। वही इस दुनिया में सक्सेसफुल है, वही इस दुनिया में काबिल है। और ये सुख दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमें अपने कर्मों पे विचार करना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही ब्रह्मा जी की कलम है। जो हम करेंगे वही हम भुगतेंगे। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी सब किस्मत लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मा जी किस्मत लिखते होते तो सबकी एक से लिख देते। हमारे कर्म हमारी किस्मत लिखते हैं, क्योंकि हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं और उनका फल भी हमें अलग अलग ही भुगतना है। इसलिए फल से पहले, फल की इच्छा करने से पहले आप अपने कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करें। फसल लेने से पहले आप इस पे ध्यान दें कि आप बीज क्या रहे हो। जो आप बोओगे वही आपको काटने को मिलेगा। इसलिए इस पर चिंता छोड़ दें कि मुझे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। सुखी भी इस दुनिया से चला जाएगा, दुखी भी इस दुनिया से चला जाएगा। सुखी जो आपको लग रहा है वो करोड़ों की दौलत छोड़ के जाएगा, और जो दुखी है वो अपने ये केवल कपड़े छोड़ के जाएगा। जाना दोनों ने ही है। इसलिए हमें इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। हमें इस पे चिंता करनी चाहिए कि हमने जाना कहाँ है, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। असल में असली सुख और असली दुख इस काया को छोड़ने के बाद मिलता है, ना कि इस काया में। इस काया में तो फल मिल रहा है केवल। काया छोड़ने के बाद आपको अगर परम धाम मिल गया, परमात्मा का घर मिल गया, तो आप सच में सबसे सुखी हो जाओगे। और अगर आपको गर्भजून मिल गई तो आप महादुखी हो जाओगे। इसलिए हमने वो रास्ता चुनना है जो हमें असली सुख देवे। इसीलिए साहिब ने बोला है, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदायी। साहिब गुरु जी बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। तो देखिए दर्शकों, यहाँ गुरु जी ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों आएंगे, लेकिन हमें हमारे कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जीवन में जो सुख आ रहा है वो भी हमारे कर्मों से आ रहा है, और जो दुख आ रहा है वो भी हमारे कर्मों से आ रहा है। तो हमें अपने कर्मों की तरफ से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। गुरु जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंसान कर्मों से छुटकारा कैसे पाए। कहते हैं कि अगर कर्मों से छुटकारा मिलेगा तभी जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कर्मों से छुटकारा ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन सच मानो तो कर्मों से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अगर कोई कहे कि मैं
इस जन्म मरण से बच जाऊं, कर्मों से बच जाऊं, फल से बच जाऊं, तो नहीं बच सकता, क्योंकि जीवन जीने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। और कर्म करोगे तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के कर्म होंगे। कभी आप गाय को घास भी खिला दोगे और कभी आप चलते चलते चींटियों को पैरों के नीचे भी कुचल दोगे। इस प्रकार कर्म और कर्म फल मिलते ही रहते हैं। अब आपने सवाल किया कि कर्मों से कैसे छुटकारा मिलेगा, तो कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, कर्मों के फल से छुटकारा मिलता है। वो कैसे मिलता है इसको समझना पड़ेगा। आपने जो कर्म किए हैं उनको भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कब तक करना पड़ेगा? जब तक आप ये समझ रहे हो कि मैंने ये कर्म किए हैं। थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। जब तक आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं ये सारे कर्म कर रहा हूं, तब तक आपको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कभी आप सोचोगे कि मैंने आज अच्छे काम किए तो आपको अच्छा फल भोगना पड़ेगा, और कभी आप सोचो कि मैंने बुरे काम कर दिया तो आपको बुरे काम का फल भोगना पड़ेगा। अब इन दोनों से और कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं, जो मैं सोचूं कि मैंने ना तो अच्छा किया ना बुरा किया, क्योंकि करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। इसका एक ही रास्ता है कि अगर आप कोई ऐसा गुरु ढूंढ लेते हैं जो ये प्रूफ करवा दे और आपको ये अनुभूति करवा दे कि असल में तुमने आज तक ना तो कुछ किया है और ना ही तुम कर सकते हो। क्योंकि जो भी इस दुनिया में होता है वो मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति के द्वारा होता है। और आप क्या हो, आपको इस पे विचार करना पड़ेगा। ना तो आप मन हो, ना आप माया हो, ना आप 3 गुण हो, ना आप 5 तत्व हो, ना आप 25 प्रकृति हो। आप इनसे अलग एक चेतन सत्ता हो। चेतन सत्ता के ना तो हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना आंख होती है, ना कान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल इंद्रियों के द्वारा इस प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करता है, इस प्रकार के ज्ञान को अनुभव करता है, लेकिन उसका अपना कुछ नहीं होता। जब उसका कुछ हाथ पैर इंद्रियां है ही नहीं, तो वो सोचो कर्म कैसे करेगा? वो कर्म नहीं कर सकता। वो दृष्टा मात्र है, वो केवल देख रहा है और अनुभव कर रहा है। जैसे आप किसी थिएटर में जाते हैं और वहां पर कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी आप हंसने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप भी उसका एक पात्र हो, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। और कभी आप कोई डरावनी फिल्म देखते हैं, तब आप उसको देख के डर जाते हैं, आप उस फिल्म में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। और कभी आप कोई सैड सीन देखते हैं, कोई दुख भरी फिल्म देखते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसको अपने से अलग नहीं कर पाते। आप नहीं समझ पाते कि वो केवल एक दृश्य है और मैं एक दृष्टा हूं। उस फिल्म का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम नहीं समझ पाते कि असलियत क्या है, इसलिए हम नकल को असल मान के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यही दुख का कारण होता है। लेकिन अगर आपको कोई वेदी गुरु मिल जाए, वो आपको अच्छी तरह समझा देता है कि बेटा, ना सुख में ना दुख में तुम्हारा कहीं पर भी कोई रोल नहीं है, तुम एक दृष्टा मात्र हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा सीन दे दिया गया है जिसमें तुम्हें दुखी होना है, तो तुम ज्ञान में रह के दुखी हो। और अगर कोई ऐसा सीन मिल गया है जिसमें तुमने खूब हंसना है, सुखी होना है, वहां पर भी तुम ज्ञान में रह के हंसो और सुख में रहो। जैसे किसी भी मूवी में किसी भी एक्टर की माँ या बाप का जब देहांत होता है, तो वो रोता जरूर है, लेकिन वो केवल हमें दिखा रहा होता है कि मैं रो रहा हूं, मेरे माता पिता गुजर चुके हैं। लेकिन असल में उसके ना तो माता पिता गुजरे होते हैं और ना ही वो इस चीज को अनुभव करता है कि मेरे माता पिता सच में गुजर गए। वो केवल एक पात्र का काम करता है और अपना रोल अदा करके खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। इसी प्रकार हमने भी इस दुनिया में एक पात्र, एक रोल करना है, और हमने सुखी और दुखी का केवल होने का नाटक करना है, ना कि हमने अंतर से सुखी या दुखी होना है। ये सब एक काल्पनिक पात्र हैं, ये सब एक स्टेज चली हुई है, लगी हुई है, जिसमें हमें अपने अपने रोल दिए गए हैं। हमने जागृत अवस्था में, हमने ज्ञान अवस्था में रह के इस पात्र को निभाना है और खुशी खुशी यहाँ से चले जाना है। यही कर्मों का खेल है, यही समझ के हम इससे अलग हो सकते हैं। तो जब हमें पता लग जाता है कि हम ना सुखी ना दुखी, हम ना करता ना हम भोगता हैं, हम केवल एक दृष्टा हैं, तब हमें ये बोध होता है कि ये कर्म, ये जितने भी फल हैं, ये सब माया ही करती है और माया ही भुगवाती है। यानी काया ही करती है और काया पर ही भुगतते हैं। लेकिन जो चेतन सत्ता है वो इन कर्मों के अधीन नहीं है। वो किसी भी हथियार द्वारा काटी नहीं जा सकती, वो किसी भी अग्नि जल द्वारा
नाश नहीं की जा सकती, जबकि ये सारा फल इस काया को भुगतना होता है। चेतन सत्ता सदा इससे न्यारी रहती है। तो अगर हम ये समझ लें, ये जान लें कि हम चेतन सत्ता हैं, तो हम इन कर्मों से अकर्म की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको गीता में भी बोला गया कि हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो 5 तत्व 3 गुण मन और माया के द्वारा होता है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। यानी जब तक आप अपने आप को कर्ता मान के कोई कर्म करते हैं, तब आपको गर्भ जून मिलती है और आप उसको भुगतते हैं। इसलिए ऐसा गुरु अगर हमारे जीवन में आ जाए जो हमें अकर्ता भाव में रहना सिखा दे, तो हम सारे कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाते हैं और हमें इन कर्मों का फल नहीं मिलता। ये कर्मों का खेल सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। साहिब, बहुत अच्छी जानकारी गुरुदेव आपने दी कि कर्मों से अकर्ता भाव जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। ये एक अवस्था होती है और एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में इंसान इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है। सतगुरु नितिन साहब जी महाराज जो हमें हर प्रकार का ज्ञान देते हैं, और जो मेन ज्ञान है वो है इनका मूल ज्ञान। अगर कोई भी इंसान कबीर साहब के मूल ज्ञान को अपना लेगा तो जीते जी वो जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। गुरुजी, आपने हमें जो भी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप जो गुरुजी का जो मूल ज्ञान है उसको जरूर ग्रहण करें। इसी बात के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से।